मेरठ जिले के ब्लॉक खरखोदा के ग्राम पंचायत अतरारा में विकास कार्यों को नई गति मिलती दिखाई दे रही है। प्रधान जुनैद खान के नेतृत्व में गांव में सड़क, साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं प्रधान प्रतिनिधि सह चेयरमैन देवेंद्र त्यागी पहलवान भी विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत प्रतिनिधि गांव की समस्याओं को सुनकर उनका जल्द समाधान कराने की कोशिश कर रहे हैं। पंचायत स्तर पर हो रहे इन कार्यों से गांव के लोगों में खुशी और नई उम्मीद देखने को मिल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, आज हमारी कानून जंग की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ और मेरठ के ब्लॉक खरखोदा और खरखोदा ब्लॉक की ग्राम पंचायत अतराड़ा। और जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव का माहौल शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव और प्रधानी के चुनाव एक ही साथ होते हैं। इसी कड़ी को लेकर हमारे समक्ष बैठे हैं प्रधान बाएं में प्रधान प्रतिनिधि देवेंद्र त्यागी जी पहलवान जी के नाम से जाने जाते हैं, जो पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं और पूर्व प्रधान प्रतिनिधि भी रहे हैं 10 साल तक लगातार, और गन्ना समिति सोसाइटी के चेयरमैन भी रहे हैं पूर्व। और इसी के समक्ष हमारे दाएं तरफ बैठे हैं जुनैद साहब, जो वर्तमान प्रधान हैं, और इनका प्रतिनिधित्व त्यागी जी करते हैं, देवेंद्र त्यागी जी, जो आजकल बड़े स्वास्थ्य से बड़े बीमार चल रहे हैं, और लेकिन हमारी आग्रह पर वो यहाँ हमारे समक्ष बैठे हुए हैं। और इन्हीं बातों को लेकर इनसे जानकारी लेते हैं कि आगे अभी जो प्रधान पद के भावी उम्मीदवार हैं, क्या तैयारियां हैं उनकी, और क्या उन्होंने अपने ग्राम पंचायत में अभी तक किए हैं। जुनैद साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला सवाल जुनैद साहब ये है कि अभी तक आपका कार्यकाल चल रहा है और मई 2026 में आपका कार्यकाल 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो आपने ऐसे बड़े कौन से कार्य कराए हैं अपने ग्राम पंचायत में जो अभी तक पूर्व प्रधान नहीं करवा पाए हैं? क्या कार्य कराए हैं बड़े, जैसे कोई सरकारी बिल्डिंग बनवाना हो, बारात घर बनवाना हो, इंटर कॉलेज लाना हो, पानी की टंकी का हो, इनमें से ऐसे वैसे कौन से कार्य कराए, पुस्तकालय वगैरह बताएं आपके? काम तो सब पहले से होते आ रहे हैं, जब से पहले से हम प्रधान है 2005 से लगातार प्रधान करते आ रहे हैं। आप प्रधान जी है, हाँ, प्रतिनिधित्व करते, मैं उनकी तरफ भी जाऊंगा, लेकिन चलिए खैर मैं रुक करता हूँ चेयरमैन साहब की तरफ। नहीं है जो मैं चेयरमैन साहब की तरफ मैं रुक करता हूँ। चेयरमैन साहब नमस्कार। चेयरमैन साहब, सबसे पहले मेरा सवाल है कि आप पहले महिला सीट थी आपकी अपनी ग्राम पंचायत अतराड़ा में, और उनका प्रतिनिधित्व किया आपने 10 साल लगातार, उसके बाद में चेयरमैनी करी, उसके बाद में फिर लगातार जुनैद साहब प्रधान है, इनका प्रतिनिधित्व आप करते हैं। तो ऐसे बड़े कार्य आपने अपने इस कार्यकाल में कौन कौन से नई बिल्डिंग लाए हैं? जैसे कि जुनैद साहब ने बताया कि पहले से कार्य होते आए हैं। ऐसा है जी, हमने सन 2000 में जी गाँव का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया, और उसमें हमने अपने गांव में बिजली की लाइनें, ट्रांसफार्मर और टंकी और बिजली घर, तो खाद के किसानों की समस्याओं को, खाद की बड़ी परेशानी रहती है, तो उसके लिए हमने गोदाम भी बनवाया। और 2000 से जो आज वर्तमान में प्रधान है, ये बस आप ये लगाओ प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ, लेकिन कार्य गांव का जो भी कुछ करा है, हाँ, उसकी देख सब देख रेख यही करते हैं, लेकिन सलाहकार यानी आप हैं। यस, आप इनके सहयोगी हैं, आप इनको बताते हैं कि कैसे कार्य करना है, गलत है या सही है। मेरा मानना यह है कि जो अभी तक आप अपने कार्यकाल में नहीं करवा पाए, अब आगे जो चुनाव 2026 में होने वाले हैं, तो क्या ऐसे टारगेट रह गए हैं आप कि जो अब की बार अगर जनता ने आपको जिताया, इनको जिताया या आपको जिताया, तो क्या ऐसा कार्य रह गए हैं कि क्या लाएंगे जो जनता की जरूरत पूरी होंगी? देखो, ऐसा कार्य तो वैसे कोई शेष बचा नहीं जी, लेकिन अब गांव देहात में कार्य चलते रहते हैं। भाई सरकार पैसा भी देती है, तो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होना ही। अब जैसे कुछ जो रास्ते थोड़े बहुत खराब हो गए हैं, अभी हमने अंत्येष्टि स्थल का निर्माण चल रहा है, उसकी 4 दीवारी हमको बनानी है। अपने इस कार्यकाल में बनवानी है, जो अगर जीतते हैं तो। अब से पहले क्या शमशान घाट तो हम ही है। यस,
ये देखिए, ये सबसे बहुत बड़ी बात निकल के आई है कि चेयरमैन साहब का कहना है कि मैं जीतेंगे तो हम ही, और कारण इनसे पूछते हैं कारण क्या है कि ये दावे के साथ कह रहे हैं कि जातीय समीकरण कह रहा हूँ कि हमने जनता की सेवा करी है जी, यानी आपको उम्मीद है, ऐसा लगता है आपको? लगता नहीं, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम लगातार 2000 से गांव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाँ। और अपने गांव के साथ साथ पड़ोस के गांव का भी करते हैं। चेयरमैन साहब, ऐसा तो नहीं कि दबंगई दिखा के आपने लोगों को डर बैठा रखा हो? आप कह रहे हो कि मैं जीतूंगा दावे के साथ? हमसे जनता प्यार करती है, बेशुमार प्यार करती है जी, और हमारे लिए दुहाई भी करती है, दुआ भी मांगती है कि आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, स्वास्थ्य भी ठीक रहे, प्रधान भी यही बनाए, यानी सेवा प्रदान कर सके, आप सेवा ले सकें आपसे। जी जी। तो अभी तक अपने गांव की ग्राम सभा के या आसपास की ग्राम सभाओं का भी अगर कोई व्यक्ति का काम किसी का पड़ता है तो हम क्योंकि थोड़ा बहुत राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं। हाँ, यानी पुलिसिया काम कोई पड़ते हैं, गांव में लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके लिए हम जो है अपने गांव में तो आपकी अपनी पंचायत में लगभग वोटिंग कितनी है और जनसंख्या कितनी है? हमारे जनसंख्या 14-15 हज़ार के आसपास होगी। 14-15 और वोटिंग है करीब 7-7.5 हज़ार। तो 7,500 वोटिंग तो काफी बड़ी पंचायत है। हाँ जी, बजट भी ज्यादा आता होगा, लेकिन गरीबों को आपने अभी तक अपने कार्यकाल में, यानी प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं आप, लगभग कितने गरीबों के, लगभग गिनती सही नहीं कोई हो सकती, लेकिन कितने गरीबों के आवास बनवा दिए आपने? कितने गरीबों को शौचालय दिलवा दिया आपने? शौचालय हमने बनवाए करीब 450 और इस 5 साल मकान बनवाए हैं बीते 5 साल। हम पिछले 20 साल यानी पिछले 20 साल में 150 मकान हमने बनवाए हैं। उसमें प्रधानमंत्री आवास भी है, इंदिरा आवास भी है और रोजा आवास भी। यानी मुझे लगता है कि शायद अब जरूरत नहीं होगी, या अभी भी गरीबी तो आदमी को कोई रह गया है तो उसकी आपकी पूर्ति हो जाए। हाँ, जो बचेगा आप हो जाए। लेकिन प्रधानी के पद या चेयरमैन की पद से पहले रहकर आपने ऐसे कौन कौन से कार्य किए जनता के लिए कि गांव वाले आपको ज्यादा प्यार करते हैं? ऐसे मतलब कौन सी ऐसी वरिष्ठ मतलब समाज सेवा की है आपने? जैसे गरीबों की शादी करवाना, गरीब लड़कियों की शादी करवाना, ऐसे कुछ कार्य किए हैं? ऐसे भी कम से कम हम जो दावे के साथ आप कह रहे हैं कि मैं जीतूंगा। करीब 100-200 लड़कियों की शादी में हमने अपने हाथ से कन्यादान कराया, जिनकी जो गरीब आदमी थे जिनकी शादी में ब्याह हमने कहा चलो कुछ सहारा हम लगाएंगे, शादी करो। तो ऐसा कर। चेयरमैन साहब, क्या नहीं लगता आपको कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा पनप रहा है आज की डेट में? बिल्कुल बढ़ रहा है भ्रष्टाचार। सरकार केंद्र में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन राज्य में सरकार अधिकारी जो हैं वो अपने वाटे पे हैं। सरकार का काम तो ठीक है, लेकिन जो अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि जिन्होंने जो है मनमानी कर रहे हैं सरकार का। लेकिन क्या आप नहीं मानते कि रिश्वत का बोलबाला जाता है? जो पहले 1000 रुपए में होता था काम, वो 10,000 में, अब 10,000 में। ये मानते हैं ना? पक्का। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए चेयरमैन साहब एक पुराने सूझबूझ के व्यक्ति हैं और बड़े अच्छे चाल चलन के व्यक्ति हैं, बड़े वरिष्ठ समाज सेवी भी रहे हैं राजनीति के अलावा, और राजनीति इनका पेशा रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर एक इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि भ्रष्टाचार पनप रहा है, अफसरशाही चल रही है, रिश्वतखोरी बढ़ रही है, और कहीं नहीं मानते कि आप ये मर्डर बहुत ज़्यादा 1 साल में बीजेपी सरकार में हो रहे हैं? देखो, सरकार कहते हैं कि भाई हमने अपराध को रोक दिया, लेकिन मर्डर किसी से नहीं, कम हुआ था लेकिन पिछले 1 साल से पिछले बात का अपराध करना। हाँ। लेकिन पिछले अब 25 में तो इतना मर्डर हुआ है, इसका कितने मर्डर हो रहे हैं? आए दिन मर्डर होते हैं, लड़कियों के साथ रेप होते हैं। आप पेपर देखो। हाँ, पेपर भरे पड़े, पेपर देखे, सारी बात है। लेकिन चलो, इसी को बढ़ते हुए, जब हर गांव में आपके यहाँ भी मेरे 2-3 वार्ड होंगे, बीडीसी चुनाव जीतता है, जिला पंचायत का भी कोई ना कोई वार्ड है आपका, उसमें जिला पंचायत जीतता है, लेकिन जिला पंचायत चुनाव जीतने के बाद में अपनी वोट बेच देता है, करोड़ों में वोट बेच देता है, और करोड़ों में वोट बेचने के बाद में 50 लाख बेचने के बाद में तो क्या करता है कि वो पैसे लेकर बैठ जाता है, जिससे विकास नहीं हो पाता, जनता के साथ विश्वासघात होता है। बीडीसी की बात करें तो कहीं कहीं प्रधानों का भी सहयोग होता है कि बीडीसी 2-4-5 लाख रुपए ले लेता है और विकास होता ही। अब बीडीसी तो ले लेते हैं पैसे, तो वही उन्हें तो मौका मिलता ही नहीं फिर किसी ब्लॉक प्रमुख से ये कहने का कि मेरे यहाँ आप ये काम कराओ। लेकिन जिला पंचायत का जो मेंबर है वो फिर भी अपने कमीशन बेस पर टिक कर जाता है। गाँव में जब नहीं कराएंगे तो काम ज़्यादा काम मिलेगा, अगर वो पैसे ना ले तो ज़्यादा काम मिलेगा, और कमीशन उसका ज़्यादा बैठ जाएगा। ठीक है ना? पंचायत तो दूसरी बात, मेरा अगला बीडीसी का मामला तो बहुत चेयरमैन साहब, मेरा अगला सवाल ये है, पूछता ही मेरा अगला सवाल चेयरमैन साहब ये है कि
जब जब देश में चुनाव होते हैं, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, जिला पंचायत या बीडीसी या विधानसभा या सांसद का चुनाव हो, दारू वितरण करके वोट लेने का काम करते हैं लोग, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, हम जब चुनाव लड़ते हैं जी, हम 2000 से चुनाव लड़ रहे हैं लगातार प्रधान, चाहे उसकी कोई सी भी हम अपना करवाते हैं चुनाव। हमने ना कभी किसी को शराब बांटी, और हमारे ग्राम पंचायत का चुनाव 10 भी चुनाव लड़ते हैं, 4 भी लड़ते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में शायद हमारे सस्ता चुनाव कहीं ना होता है। नहीं, बात आपने तो खत्म ही कर दी, क्योंकि चुनाव हम ही जीतेंगे। कारण मैंने पूछा संपूर्ण विश्वास है अपनी जनता पर। कारण मैंने पूछा कि आपने जनता के दिलों पर राज करते हैं, अपनी पंचायत के लोगों पर, लेकिन आपने बता दिया जन सेवा करते हैं आप जनता के लिए। लेकिन मैंने औरों के लिए पूछा है कि क्या इनको ये काम करना देखो, इतना शराब पिलाएंगे, इतना पैसा खर्च कराएंगे, तो फिर क्या विकास कर रहे हैं? हाँ, कोई विकास नहीं। ये बात सही है, ये बात सही है। वो पैसा इतना खर्च कर देंगे, हाँ, तो लोगों का खून ही पिएंगे, फिर पैसा विकास कहाँ से करेगा? मेरे ख्याल में आप किसान भी हैं, हाँ, किसानी करते हैं। लगभग कितनी जमीन होगी? जुनेद साहब, आप भी छोटे मोटे किसान होंगे? नहीं है, मजदूर है, मजदूर हैं आप, भले चेयरमैन साहब के साथ रहते हैं। आपका बिल्कुल दांत काटी रोटी है। बिल्कुल। आपके यहाँ कौन सी फसल मुख्य होती है? मुख्य फसल आपके यहाँ आलू हो रही, आलू और गन्ना। क्या कोई सब्जी नहीं होती? सब्जी होता है थोड़ी थोड़ी ज़्यादा नहीं। मिलावटखोरों के बारे होगी। में मिलावटखोरों के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा किसान मिलावट करता है, फल में इंजेक्शन लगाता है, तरबूज में। अब आप और नहीं, मैं बता, उसमें मैं राय जानना हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरा बात यह है कि लौकी, टिंडे, तोरी, भिंडी सब में मिलावट होती है। एक साल में 4 फसल लेता है। शुरुआत अगर होती है तो किसानों की तरफ से होती है मिलावट की। दूध अगर होता है तो ऑक्सीन टॉक्सिन का इंजेक्शन भैंसों को लगाया जाता है। क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में ये है, इसके मरीज आज भी है, मैं भी शुगर का मरीज, जिसकी वजह से मैं तो किडनी भी खराब है 5 हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन होता क्या है कि बिना दवाइयों के नकली दवाइयाँ सब बाजार में बिक रही हैं, उनके बिना दवाई के फसल पैदा नहीं होती। क्या कहेंगे ऐसी सरकार के बारे में? अंकुश नहीं लगा रही, कुछ नहीं लगा रही, तो अब आप देख लो अंकुश कहाँ लग रहा है, दिन दिन बढ़ता जा रहा है। हाँ। अब पहले जो चारा जो हमारे पशु चारा खाते थे उसमें कोई दवा इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन आज बगैर दवाई के वो चारा भी बिना इंजेक्शन के दूध निकलता था, लेकिन आज अब नहीं हो पा बहुत ढेरों लगे रहते हैं इंजेक्शन के, जो बैन है पूरी तरह से। हाँ जी, लेकिन फिर भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं और वो कहीं ना कहीं बीमारी का सबब बनते हैं। वो सरकार की मर्जी से सब कुछ चलता है। सर, बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, मैं आपसे इसलिए जानकारी मतलब बात कर रहा हूँ, मैं आपसे इसलिए राय ले रहा हूँ कि आपकी बड़ी पंचायत भी है और ज़्यादातर लोग शिकार हो रहे हैं, कैंसर की बीमारी भी ज़्यादा हो रही है। हमारे गांव में बहुत। चलो सर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो चेयरमैन साहब ने बड़े बेबाकी से हमारे सवाल का जवाब दे रहे हैं और कहीं कहीं पीछा भी छुटा रहे हैं कि सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन राय नहीं दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल मेरा ये है कि अभी आपकी पंचायत में, क्या पूरे हिंदुस्तान में, एक सबसे बड़ी बात है कि गरीबों के लिए राशन दिया जाता है, जो गरीबों का हक होता है। जुनैद साहब, गरीबों का हक होता है, और वो राशन घटतोली की समस्या होती है। 10 किलो में 8 किलो और 5 किलो में 4 किलो दिया जाता है। और जहाँ तक हम आप भी लेते हैं, जबकि हम पात्र नहीं है उस राशन के, गरीबों का हक होता है, लेकिन वो राशन अमीर लोग भी लेते हैं और कहीं ना कहीं वो बेचा जाता है, उसका मिसयूज होता है। ठेले वाले, दुकान वाले, परचून वाले, कहीं कहीं तो राशन डीलर ही बेचता है। तक सरकार की ये क्या कहेंगे इसके बारे राशन में? देने की, हम तो चाहते हैं कि राशन आना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल बंद हो जाएगा। गरीब आदमी को अगर सरकार को सहायता देनी है तो उसको खाते में पैसा दे। ये राशन तो चोर बाजारी होनी है इसमें, तो राशन तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। क्या आप नहीं मानते किसानों को लॉलीपॉप दे रखा है? 6,000 रुपये सालाना दे रही है किसान। क्या 6,000 रुपये किसान दे रही है, तो ऐसी ही जो किसान सम्मान योजना, किसान सम्मान योजना जो मिली उसमें भी दूरी टॉप रहा। और सबसे बड़ी बात है, ये जो राशन का जो मामला है ना, ये तो तुरंत बंद होना चाहिए। हाँ, इसमें अगर गरीब आदमी को सहायता, क्योंकि इसमें सब राशन तो वो भी ले रहे हैं ना जो टाटा बिरला है। पानी की टंकी और पाइपलाइन के बारे में क्या कहेंगे? कि आपके यहाँ तो मेरे ख्याल में होगी बहुत पहले से। नहीं, पानी की टंकी हमारे यहाँ चल रही है, 1-2 लीकेज है, तो वो निगम वाले जो हैं उन पर अभी हमने हैंडओवर हमारे नहीं है। शमशान घाट का सवाल आपने पहले बताया था कि अब आके बनवाओगे आप, अभी बाउंड्री कराओगे? अब बाउंड्री उसकी होनी है, बाकी बन के तैयार होगा। शिक्षा की बात करें, और उसके लिए रास्ता एक हमने निकाला है, एक खेतों से किसानों से बातचीत हुई है, एक रास्ता शॉर्टकट में हम जाते हैं, बहुत दूर का लंबा रास्ता पड़ता है घूमने, और 2-3 किसानों के वहाँ कहता रहे, उनसे आज बात हुई है और ऊपर वाले ने चाहे तो उस रास्ते को भी दी। चेयरमैन साहब, किसानों की बात कर, शिक्षा की बात करें तो
सबसे पहले सवाल आता है कि प्राइमरी स्कूल पूरे हिंदुस्तान में प्राइमरी स्कूल प्राथमिक विद्यालय हर गांव में होते हैं 5वीं तक के, लेकिन जुनैद साहब होता क्या है कि उनमें संख्या कम होती है, प्राइवेट भी हर गांव में होते हैं, उसमें संख्या ज़्यादा होती है। कारण क्या मानते हैं आप? कारण क्या है, एक तो हर आदमी सोचता है मेरा बालक अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन अब पढ़ाई तो उनमें भी वही टीचर हैं, उनमें भी वही टीचर ग्रेजुएट हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे टीचर हैं वो प्राइमरी वाले, लेकिन वहाँ बच्चे की सोच बनी हुई है। एक तो वो अपनी जो उनकी जो कार्य है उसको उत्तम तरीके से नहीं कर पाते, प्राइमरी की लापरवाही कहेंगे क्या? अभी कोई प्राइवेट स्कूल खोल कर बैठ जाए, उसमें हाई स्कूल इंटर की अपने टीचर जो है मैडम वो बच्चों को पढ़ा रही है, और वो B.Ed B.Tech है, वो बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे। तो कार्य बच्चे वहाँ जाने चाहिए, सरकारी स्कूल में या प्राइवेट में, तो सरकारी में जाने चाहिए, लेकिन वहाँ शिक्षा का अभाव है। वहाँ जो अपनी जिम्मेवारी है उसको वे टीचर जो हमारे हैं, हमारे यहाँ 5 स्कूल तो नहीं निभा पा रहे, और अब 8 टीचर हैं, बच्चे 150 200। प्राइमरी में क्या आपके अपने बच्चे पढ़े परिवार के, या आपके अपने बच्चे? नहीं, हमारे बच्चे तो नहीं पढ़े, हम तो पढ़े हैं प्राइमरी। लेकिन आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़े सर? आप तो राजनीति से ताल्लुक है, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं आप। नहीं, आप मैं रहा हूँ, लेकिन अब जब भाई गाँव से तो दिया तला अंधेरे वाली बात है। नहीं, शहर से भाई गाँव से शहर चले गए बच्चे पढ़ाने के लिए, लेकिन शहर में भी तो जाके प्राइमरी होता है सर। सरकारी मिल का चेयरमैन भी रहा हूँ 9 साल, और सहकारी संघ का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ मेरठ बागपत का 5 साल, और त्यागी ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष रहा हूँ मैं। हाँ, अपने समाज के अध्यक्ष भी रहे हैं आप। ये है जी। तो इसके अलावा कोई हमारे चैनल के माध्यम से सवाल तो बहुत उसमें मिड डे मील स्कूलों में आ गया, मिड डे मील है, वो भी नहीं आना चाहिए। अंडे की जगह आलू भी दे देते हैं, वो भी नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। आप जाते हैं कभी चेक करके? सही हम चेक करते हैं, मेनू के हिसाब से दिया जाता है। हमारे यहाँ एनजीओ खाना नहीं बनता, हम खुद बनवाते हैं। खुद बनवाते हैं। बढ़िया खाना। एनजीओ के खाने में तो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, हम तो खुद बनवाते हैं, लेकिन फिर भी वो स्कूल में बच्चों को खाने का मामला भी नहीं होना चाहिए, गलत बात, वो भी गलत है। हमारे चैनल के माध्यम से कोई और संदेश देना चाहेंगे अपने गाँव वालों को? और कुछ है जी, कोई चैनल के माध्यम से अपने गाँव वालों को, अपने क्षेत्र वालों को कुछ संदेश, शुभकामनाएं, कुछ और कहना चाहेंगे आप? सवाल तो बहुत है, लेकिन नहीं बताइए। भाई हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही कह पाएंगे कि भाई अब सब लोग जानते हैं आस पड़ोस के, ऐसा तो है नहीं, और जो विकास हमने करा है उसको भी सब लोग जानते हैं, और इसी वजह से जब हम चुनाव की कोई बात कहीं आसपास में करते हैं तो आप कर लो, आपके वहाँ भी आपके सामने भी यही बात निकले कि भाई बनेंगे तो वही, तो इसका भी एक कुछ ना कुछ तो कारण है। अपने गांव में पंचायत में क्राइम के ऊपर क्या रोशनी डाला? हमारे यहाँ कोई क्राइम नहीं। लगभग मुकदमे आपके? कोई सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा? कोई नहीं है, कोई कब्जा नहीं है, पहले से भी नहीं है? पहले से। और कोई क्राइम में घटना, मतलब जैसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, यहीं बैठ कर फैसला करवा देते हैं? लड़ाई झगड़े हुए थे कभी, आज नए मुकदमे नहीं है। देखिए, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आज के दौर में भी, आज के दौर में भी अतराड़ा पंचायत में कोई भी लड़ाई झगड़े का मुकदमा नया कोई दर्ज नहीं है, बहुत कम रेशो है। अगर कोई जाते हैं तो ये दोनों मिलकर, ये प्रधान हैं जुनैद साहब और देवेंद्र साहब हैं जो प्रधान प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ये देख रेख में इनके यहीं पर बुलाकर फैसला कराते थे पंचायत में। ये बहुत बड़ी सच्ची और अच्छी बात कही है। चैनल यह सपोर्ट जी, और मानते भी हैं लोग, मानते हैं, तभी तो ये गारंटी से कह रहे हैं कि मैं ही जीतूंगा। ये बहुत कम लोग कहते हैं। आने वाले कल के बारे में बहुत देते हैं। हो सकता है कि ये कुछ हाथ में हौसला उन्होंने बढ़ा रखा है हमारे वोटरों ने, तो हम क्यों नहीं गए? तो चैनल यह सपोर्ट नहीं करता है कि कौन किसको वोट दे, कौन हारे कौन जीते, लेकिन ये जरूर कहता है कि अच्छे और सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को, परखे हुए व्यक्ति को ही वोट देनी चाहिए, ताकि गांव का विकास हो सके। कैमरामैन धर्मेंद्र तोमर के साथ NK चौधरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश।